हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 2.2। ये है हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, ये कौन सा पार्ट चल रहा है बेटा? इस एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट चल रहा है। अगर इससे ऊपर वाले क्वेश्चन आपने नहीं देखे हुए, मतलब अगर आपने 13 से पहले एक सेकंड चेक कर लेते हैं कहाँ तक हो गए थे हमारे। 13 तक हो चुके हैं अब तक लास्ट वीडियोस के अंदर। अब हम पढ़ेंगे 14, 15 एंड एक्सरसाइज को करते हैं ख़त्म आज। ठीक है, तो 14, 15 से अगर ऊपर वाले आपको क्वेश्चन चाहिए तो आई बटन पे जाओ, वहाँ पे क्लिक करो, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर लिखा हुआ है साइन, फिर साइन इनवर्स, पहले लिखा हुआ है साइन, फिर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/5 मे बी प्लस कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक बार चेक कर लेते हैं। लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/5 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बी 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इज इक्वल टू बी क्या है बेटा? 1 है। वो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कि भाई एक्स की वैल्यू को पता लगाओ। कब पता लगाओ? जब यहाँ पर ये इक्वेशन x1 दे रखी है इसके इक्वल, मतलब साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 है। तो आप बताओ कि x की वैल्यू क्या रही होगी बेटा? x की वैल्यू क्या रही होगी बेटा? ठीक है, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक छोटी सी चीज़ याद है आपको बचपन में, बचपन मतलब क्लास 11th, तो इसको हटाते पहले तो। ठीक है, क्लास 11th में एक चीज़ पढ़ी थी, साइन a प्लस बी, मतलब डिग्री के अंदर दो चीज़ें हो तो क्वेश्चन क्या फॉर्मूला क्या बनता था? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये अगर आपको याद हो तो, नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो लिख ही दी है बेटा। ठीक है ना, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पर साइन और ये एक ए हो गया, ये मेरा पूरा बी हो गया। तो अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो। ए मेरा यहाँ पे क्या हो गया? साइन इनवर्स 1/5 एंड मेरा बी क्या हो गया? कोस इनवर्स एक्स। क्योंकि जब आप इस चीज़ को लिख लोगे पूरे अच्छे तरीके से तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी व्हेन यू पुटिंग योर फॉर्मूला। ओके बेटा, तो यहाँ लगाते हैं इसको साइन ए। भाई देखो ना, अब यहाँ लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बी साइन ए। व्हाट इज ए? ये रहा साइन इनवर्स 1/5 मल्टीप्लाई कोस बी। कौन था? बी था कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस ए। कोस ए कौन था बेटा? साइन इनवर्स 1/5 इंटू में साइन बी कौन है बेटा? कोस इनवर्स एक्स। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारी प्रॉपर्टी। अब देखो बेटा क्या हो सकता है, साइन से साइन खत्म, 1/5 मल्टीप्लाई बाय कोस से कोस खत्म एक्स प्लस क्या बचा मेरे पास? अब ये दो तो कट नहीं सकते, कोस है साइन है, कोस है साइन है, मल्टीप्लाई में साइन है तो अंदर कोस है। अगर दोनों सेम होते तो कट जाते ना, मतलब बाहर कोस अंदर कोस इनवर्स, बाहर साइन और अंदर साइन इनवर्स, तो ये कट जाते। लेकिन अभी ये कट नहीं सकते, लेकिन ये कट गए, यहाँ के दोनों कट गए लेकिन ये वाले दो नहीं कट पाए। ठीक है, ये है बेटा एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ आ गया तो मिसलेनियस में इसके भाई बंधु आपको बहुत सारे दिखेंगे आपको करने के लिए। ठीक है, अब ना इसको समझने से पहले ना थोड़ा सा बैक जाते हैं बचपन के अंदर, जो कि था हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो एक और भी था काफ़ी अच्छा सा, पापा बियर पियोगे? हाँ बेटा, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या पापा बियर पियोगे? हाँ बेटा। ठीक है, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा? ठीक है, या छोड़ो यार, कंट्री को मत इन्वॉल्व करो। ठीक है, तो इनमें से बताना मुझे बस स्टार्टिंग के दो में से कौन सा आपको पसंद था। तो ये फॉर्मूला हम बचपन में पढ़ते थे। ठीक है, इस फॉर्मूले का काम याद है बेटा आप लोगों को? इस फॉर्मूले का काम क्या होता था भाई? काम क्या होता था? साइन दे रखा होता तो कोस में चेंज कर लेते थे, कोस दे रखा होता तो साइन में चेंज कर लेते। मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो में
आप चेंज कर सकते थे अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो को। तो वही आज भी हम इसका काम वही करेंगे। तो आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है, इस पूरी टर्म को ले लो, पहले इस पूरी टर्म को ले लो जो कि है मेरी कोस साइन इनवर्स 1/5। अब देखो बेसिकली आप चाहते क्या होगे, आप क्या चाहते होगे कि भाई ये किसी तरह कोस बन जाए, कोस से कोस खत्म, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब करना क्या है, इसको किसी तरीके से कोस बनाना है ना, तो इसी को पहले लिखो साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू में, देखो क्वेश्चन में ना एक्स ना ऑलरेडी काफ़ी बार यूज हो चुका है, ए भी काफ़ी बार यूज हो चुका है, तो इसको ना ले लेते हैं कोई डिग्री। ठीक है, इसको क्या ले लेते हैं, साइन थीटा। जैसे थीटा था ना तो हमने इसको थीटा ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब मुझे क्या पता है कि ये उधर जाके क्या हो सकता है, नॉर्मल, मतलब साइन इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन। तो 1/5 इज इक्वल टू बी साइन थीटा, इज इक्वल टू बी साइन थीटा। भाई साइन इनवर्स है उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, कोस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स है उधर जाके साइन इनवर्स है साइन हो जाएगा, मैंने कोस बोल दिया सॉरी। तो साइन इनवर्स है उधर जाके साइन हो जाएगा। अब मुझे पता है पंडित बद्री प्रसाद के अकॉर्डिंग here the 1/5 is representing p by h, so I know p is equal to be 1 and h is equal to be 5, ये पता है मेरे को। अब मुझे क्या निकालना होगा बेटा, मुझे निकालना होगा क्या, b निकालना होगा, बिकॉज मुझे चाहिए इसकी जगह कोस, मुझे इसकी जगह क्या चाहिए बेटा, कोस। कोस आएगा तो कोस से कोस खत्म हो जाएगा, कोस के लिए b चाहिए। तो b कैसे निकालेंगे, हमारे प्यारे से फॉर्मूले की तरह से जो कि था h² इज इक्वल टू p² प्लस b², हाइपोटेन्यूस फॉर्मूला। ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला। ठीक है, तो h कौन है बेटा, 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में p कौन है बेटा, 1 का होल स्क्वायर प्लस b तो मैं निकाल ही रहा हूँ। ठीक है, तो 5 का होल स्क्वायर दैट इज 25 इज इक्वल टू 1 प्लस b का होल स्क्वायर, देन b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो b इज इक्वल टू √24। b क्या आ गया बेटा, √24 आ गया मेरे पास b। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। अब हम इसका आगे करेंगे तो मुझे क्या पता है कि अब मुझे क्या निकालना है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ना कि अगर साइन थीटा 1/5 है तो कोस थीटा क्या रहा होगा, कोस थीटा क्या होता है, b/h होता है। व्हाट इज b, √24 बाय व्हाट इज h इज माई 5, तो √24/5 हो गया। तो ये आ गया कोस, तो थीटा इज इक्वल टू दोबारा से मेरा क्या हो सकता है बेटा, मेरा हो सकता है कोस इनवर्स √24/5। सो अब मैं इस, देखो बेटा थीटा किसकी बराबर रखा था मैंने, साइन इनवर्स 1/5 के रखा था, और अब थीटा किसके बराबर आ गया, कोस इनवर्स √24/5 के बराबर आ गया। थोड़ा सा और समझते हैं, बिकॉज मिसलेनियस में इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस है बेटा। देखो मेरे को अंदर वाले को कोस बनाना है ताकि कोस से कोस खत्म हो जाए, एक वैल्यू निकल के आ जाए, पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आ जाए, जिसकी वजह से मैंने इस वाले पूरे को साइन इनवर्स 1/5 को मैंने थीटा के बराबर कर दिया। आप अल्फा के कर सकते हो, बीटा के कर सकते हो, फाई के कर सकते हो, जिससे आपका मन कर रहा हो आप उसके कर देना। बस एक्स वाई ए बी सी का यूज़ ना करना, मत करना, बिकॉज ऑलरेडी इस क्वेश्चन में एक्स वाई ए बी सी हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं ना, एक्स ये रहा, ए बी सी यूज़ हो चुका। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों का यूज़ ना करना। और वैसे भी जनरली जब डिग्री को बराबर रखते हो ना, भाई देखो ना साइन इनवर्स 1/5 है, उधर जाके तो वो साइन थीटा बनेगा। तो बचपन में हम थीटा पढ़ते हैं, फाई पढ़ते हैं, अल्फा पढ़ते हैं, बीटा पढ़ते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं जब हमें कोई डिग्री को रिप्रेजेंट करना है। तो आप ध्यान रखना, जब भी साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, जब भी आपको एक डिग्री से रिप्रेजेंट करना हो तो उसको थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, इन सब डोनेशन से ही डिनोट किया करो। ठीक है, तो देन साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू थीटा हो गया। अब मैंने क्या करा कि साइन इनवर्स को उधर ले जाके क्या कर दिया, साइन थीटा कर दिया। ओके, क्या बन गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/5। अब हम पहुंच गए बेटा हम क्लास 10th के अंदर, बच्चों वाली चीज़ P और H है ना, साइन किसके बराबर होता है, P और H। P और H है तो क्या निकालूंगा, B निकालूंगा, बेस निकालूंगा।
पाइथागोरस फॉर्मूला लगाया एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सब तो मुझे पता है, आप लोगों को आता है। दैट इज बी इज इक्वल टू बी √24, कोस लिखा बी अपॉन एच होता है √24/5 हो गया। कोस को उधर लेके चला गया तो कोस इनवर्स थीटा सॉरी √2/4/5 हो गया, और थीटा अगर इसके बराबर थीटा इसके बराबर है तो इसका मतलब इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ, फिर कोस से कोस कट जाएगा। वैसे ही कहानी दोहराई जाएगी यहाँ पर। ये क्या दे रखा है, कोस इनवर्स एक्स दे रखा है, लेकिन मुझे तो कोस इनवर्स चाहिए ही नहीं, मुझे तो क्या चाहिए यहाँ पे साइन इनवर्स चाहिए, ताकि साइन और साइन इनवर्स कट जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा वही सब चीज़ें, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बी फाइव के बराबर ले लेंगे, ठीक है। देन एक्स इज इक्वल टू बी हमारा क्या आ जाएगा, कोस फाइव आ जाएगा। कोस क्या होता था, बी अपॉन एच होता था बेटा, इसका मतलब ये मेरे लिए क्या है, ये एक्स मेरे लिए क्या है, बी अपॉन एच है कि नहीं, है ना। तो अगर b मेरे पास x है तो h मेरे पास क्या है बेटा 1, बिकॉज इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो h क्या है 1, b क्या है x, और मुझे अब क्या निकालनी पड़ेगी, p निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन का आंसर होता है p/h, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से निकालूंगा p की वैल्यू, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन आफ्टर ये हो गया 1 का स्क्वायर, p का स्क्वायर हमें पता ही नहीं है, b का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर सीधा 1 लिख रहा हूँ बेटा, p स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, p इज इक्वल टू क्या आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो मेरा p क्या आया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। देन आफ्टर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, साइन के अंदर बदलेंगे, तो साइन फाइव क्या हो जाएगा बेटा, साइन फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन एच होता है, वट इज माई p, p इज माई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एच, तो 1 ही है, तो फाइव इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स ले देकर √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ओके बेटा, इतनी सी बात समझ आई, ठीक है। ये सारा हमने चेंज करना आज सीख लिया कि कैसे इनवर्स वाले को किसी और में चेंज किया जाता है बेटा। ओके, इतनी सी बात समझ आने के बाद देखो बेटा, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, अब हम इसको दोबारा से करते हैं आगे खत्म। क्वेश्चन बड़ा है मुझे पता है, तो कैलकुलेशन और बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब हम क्या कर सकते हैं भाई, इनको सही तरीके से लिख सकते हैं भाई। देखो ना, सही तरीके से कैसे लिखेंगे कि 1/5x तो है ही, प्लस में कोस, फिर आ जाएगा कोस इनवर्स, इसकी जगह क्या आ गया, इसकी जगह कोस इनवर्स √24/5, और मल्टीप्लाई में साइन, और अंदर कोस की जगह हमको साइन में बदला, तो ये हो गया साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके जी, अब बेसिकली बचेगा क्या, 1/5x प्लस √24/5, बिकॉज कोस से कोस कट गया, मल्टीप्लाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये पूरी टर्म किसके बराबर थी बेटा, ये पूरी टर्म 1 के बराबर थी, पूरी इक्वेशन 1 के बराबर थी, तो 1 को लिख दो यहाँ पे हर जगह, ये पूरी इक्वेशन 1 के बराबर थी, यहाँ पे मैंने 1 के बराबर लिख दी। बेसिकली अब कुछ भी नहीं करने वाला, क्वेश्चन खत्म होने वाला है, बस नीचे 5 5 है, 5 5 का एलसीएम लिया और 5 को उधर भेज दिया 1 के पास, तो ये क्या आ गया, x प्लस 24 रूट का मल्टीप्लाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी 5। अब क्या कर सकते हैं हम बेटा, हम कर सकते हैं स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड, हम क्या कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड, तो x प्लस √24 फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी 25, सॉरी लिख दो पहले भाई का होल स्क्वायर, और इधर भी आ गया ये मेरा होल स्क्वायर, या फिर इसका होल स्क्वायर सोल्व करने से पहले ना इसको उधर ले जाते हैं भाई, इस x को उधर ले जाते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 रूट का, और इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी 5 माइनस एक्स। अब स्क्वेयरिंग बोथ ही साइड करेंगे, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा 25 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर हो जाएगा हमारा +2, इसको भी ठीक कर लेते हैं, ये बन रहा था ना 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स ना पढ़कर, चलो 5 माइनस एक्स के बोल लेते हैं, 5 हो गया, 5 के बाद प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 5 2 ज़ा 10, 10x हो गया, माइनस 10x हो गया, ठीक है जी, 25
माइनस, ठीक है जी, ये आ जाएगा -10x। ये मैंने कुछ भी नहीं किया, स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड करी है बस, दैट्स इट। स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड करी, यहाँ पे भी स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड करी। अब देख लेते हैं आंसर बच क्या रहा है मेरे पास। तो भाई पूरे घूम गए हम तो, ठीक है। 25 एक जगह कर लेते हैं इनको, ये पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना। 24 माइनस 24 एक्स स्क्वेयर इज इक्वल 25 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 10x। जो कट रहा है काटो बेटा उसको, ठीक है। अब कैसे कटेगा, एक जगह लेके आना पड़ेगा तभी कुछ कट सकता है। तो सब कुछ मैं उधर लेके जाता हूँ, इधर सब कुछ छोड़ देंगे, उधर लेके। सो सोल्विंग कर रहा मैं, कुछ भी नहीं कर रहा ज़्यादा। 25 माइनस 24 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 24 एक्स स्क्वेयर माइनस 10x। उसके बाद मेरे पास बचा 1 प्लस 25 एक्स स्क्वेयर माइनस 10x। सो बेसिकली आई हैव नाउ 25 एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 1, ठीक है, माइनस 10x प्लस 10। अब 25 को मेरे को स्प्लिटिंग करनी है, तो 25 की हेल्प से मुझे क्या बनाना है, 10 बनाना है। 25 की हेल्प से 20 बनेगा 25, 5 5 25 खत्म कहानी। 5x माइनस 5x प्लस 1, यहाँ से कॉमन निकाला 5x आया, यहाँ से आया 5x माइनस 1 और यहाँ से आया माइनस 1 5x माइनस 1। सो द आंसर इज 5x माइनस 1 दोनों तरफ से, और 4 वैल्यू ऑफ x 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/5। माई आंसर इज x इज इक्वल टू बी 1/5। द आंसर इज x इज इक्वल टू बी 1/5। एक बचा कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 14 2.2। सो 2.2 क्वेश्चन नंबर 14, द आंसर इज 1/5। तो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा लग रहा होगा यार डिफिकल्ट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप 12th क्लास में आ गए हो। जो बेसिक सी चीज़ थी, जो डिफरेंट था, वो ये था, ये था, ये था, ये था, ये था। उसके बाद सिर्फ सिंप्लीफाई कराया, स्क्वेयरिंग लगाई, इधर ले गया उधर ले गए, बस इधर प्रॉपर्टी लगा दी, इधर नॉर्मल हो गया, फिर प्लस माइनस कर दिया, फिर स्प्लिटिंग लगा दी, और फिर हम अपना आंसर को ले आए। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 14। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ अपने डाउट को मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछो, और फटाफट से इसको नोट डाउन करो। सो टाइम अप फॉर द स्क्रीनशॉट। अब हम करते हैं बेटा, कोई सा भी डाउट आता है बेटा वीडियो के बीच में, ये मत सोचो कि ना वीडियो के एंड में मैं डाउट पूछूंगा। वीडियो के बीच में ही आप कमेंट्स करके पूछते जाओ, ठीक है। हाँ जी, अब आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक और, ठीक है। देखो ये 14th क्वेश्चन आप लोगों को लग ही गया होगा लेंथ देखकर कि ये कितना सोना है और कितना अच्छा है ना। तो आपको एहसास हो जाएगा जब भी आप 12th की मैथमेटिक्स करोगे ना, और आप जहाँ पे अटक गए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ाया जा रहा है, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन फटाफट हो गए, इसका मतलब वो तो कुछ है ही नहीं। जहाँ पे भी बोर्ड भर जाए ना आपका किसी क्वेश्चन के अंदर, देखो ना बोर्ड भर गया, तो मैंने ज़बरदस्ती करी है मैंने इसके साथ, ठीक है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे उतारना कहाँ से शुरू करें, भाई वीडियो पोस्ट करिए ना, तुम्हें सीक्वेंस पता होगा। ये जो बच्चे पूछते हैं ना उतारना कहाँ से शुरू करें, तो बेटा इसका मतलब है दे आर नॉट अटेंटिव, बिकॉज जो अटेंटिव बच्चा होता है वो कभी भी नहीं पूछता कि क्या स्टेप पहले हुआ था और क्या स्टेप बाद में हुआ था। ये जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं वही पूछते हैं कि कहाँ से उतारना स्टार्ट करें, ठीक है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू बी π/4। ये है अपना क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। क्या क्वेश्चन है? tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू बी π/4। ओके, हमें कुछ भी नहीं करना, जनरली हमें एक प्रॉपर्टी लगानी है बस, बेसिकली tan इनवर्स a प्लस या फिर x कर लो, tan इनवर्स y इज इक्वल टू बी tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये प्रॉपर्टी आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो भी ऊपर आए हैं पहले की वीडियोस में आए हैं वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, या प्रॉपर्टी से आप फैमिलियर हो, या प्रॉपर्टी आपने पहले देखी हुई है, लगाई हुई है। तो अब बस थोड़ा सा दिक्कत ये है कि भाई यहाँ पर ना ए और बी एक्स और वाई इतने सिंपल नहीं है, बस वही दिक्कत आने वाली है। इसकी जगह हम ये लिखेंगे, बस इस फॉर्म में तो ये ऑलरेडी दे रखा है, हमें इस फॉर्म में लाना है इसको। तो हमें क्या करना है बेसिकली, तो टेकिंग LHS, मेरे ख्याल से प्रूफ करना है कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स निकालना। तो टेकिंग LHS तो लिखना ही पड़ेगा, साथ साथ लिखना पड़ेगा। तो ये लिखेंगे बेटा tan इनवर्स व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स, एक्स इज दिस, ये पूरा मेरा एक्स बन गया क्योंकि tan इनवर्स एक्स को पूरा माना तो ये एक्स बन गया। तो x माइनस वाई बाई एक्स, सॉरी x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस में ये y, तो इसका मतलब ये y बन गया पूरा x प्लस 1 x प्लस 2 डिवाइड बाय 1 माइनस x माइनस वाई x माइनस 1 आई मल्टीप्लाई x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2। और भाई बगल में क्या चल रहा है, पाई बाय 2 पाई बाय 4। अब बगल में पाई बाय 4 चल रहा है, पहले बगल को ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसको उधर लेके जाते हैं। अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगा, देखो भाई थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा, इसको उधर भी ले जाते हैं, एक स्टेप और कवर करते हैं एलसीएम वाला। तो देखो बेटा अगर मैं x माइनस 2 x प्लस 2 का एलसीएम, तो आपको पता है बचपन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ता, चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्लास 10th मैथमेटिक्स, ठीक है। तो वहाँ पे आपने ऐसी फॉर्म्स को सोल्व करना सीखा था, ठीक है। इसके पास ये है x माइनस 2, तो इसके बाद क्या नहीं है x प्लस 2, तो x प्लस 2 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले से। तो x प्लस 2 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाले से, प्लस बीच में। इसके पास x प्लस 2 है तो क्या नहीं है, x माइनस 2 नहीं है, इसका मतलब x माइनस 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाले से, x प्लस 1 से। नीचे इनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ और एलसीएम लूँ तो बेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा, x माइनस 2 x प्लस 2 और याद आएगा ऊपर x माइनस 2 x प्लस 2 और इधर तो माइनस चल ही रहा है, ठीक है। बस ब्रैकेट एक बड़ी लगा देना यहाँ पर बीच में ना, क्योंकि बीच में माइनस है, बीच में प्लस होता तो दिक्कत नहीं होती, बीच में है सड्डा माइनस, ठीक है। इज इक्वल टू में मैं tan इनवर्स को उधर लेके आया, ये मेरा प्यारा सा बन गया tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 मतलब tan 45 डिग्री, एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री इज 1। इसका मतलब दिस फुल इक्वेशन इज इक्वल टू बी 1। अच्छा अभी एक चीज देखने वाली और है, x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2, बाय बाय, कट गया, ये तो कट गया ना। नीचे x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2 है, तो सीधा काटते हैं ना, उसको खत्म करते हैं। अब बहुत सिंपल दिखने वाला आपको ये, यार इतना तो सिंपल दिख भी नहीं रहा जितना सिंपल बोल रहे हैं भैया, ठीक है ना। अरे इन्हीं एक दो क्वेश्चनों पे टाइम लगना, बाकी की पूरी एक्सरसाइज ऐसी हो जाएगी स्मूथ। तो x माइनस 1 एंड व्हाट इज x प्लस 2, देन बीच में प्लस x माइनस 2 x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 एंड x प्लस 1 एंड इज इक्वल टू बी, भाई क्लियर हो जा, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्लियर नहीं हुई वीडियो तो। इज इक्वल टू बी 1, इज इक्वल टू बी 1 बिकॉज tan पाई बाय 4 इज 1। ओके जी बेटा इतना सा काम समझ आया। अब देखो कहीं कहीं जगह ना प्रॉपर्टी लग रही है a प्लस बी a माइनस बी की, तो सबसे पहले तो वही बताता हूँ मैं आपको। देखो नीचे वालों में लग रही है, दोनों में ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1, खत्म बात नीचे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। फिर खत्म कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर खत्म, माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1 प्लस 1 दैट इज माइनस 3, खत्म हुई ना बात। ये हो गया माइनस 1 प्लस 1 तो माइनस 3 आया। ऊपर वाले को देख लेते हैं, ऊपर वाले में कोई चारा नहीं है, हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा जैसे 8th क्लास में करते थे नॉर्मल मल्टीप्लाई। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें एक्स को पूरे से, दैट्स गिव मी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, आगे खुली करके करना ये माइनस 1x माइनस 2 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 9 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब क्या क्या कट सकता है भाई, एक्स स्क्वेयर दो जगह दोनों प्लस हो रहे हैं तो 2x स्क्वेयर आ गया, 2x ये खत्म, उसके बाद 1x और सिर्फ x खत्म, उसके बाद माइनस 2
और -2 खत्म। अरे नहीं, -2 तो प्लस होंगे ना, -4 क्या आएगा, -4 मतलब 2x² - 4 इज इक्वल टू, पूरी इक्वेशन के क्या चल रहा है बेटा, 1 चल रहा है, तो 2x² - 4 इज इक्वल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू -3 + 4, 2x² इज इक्वल टू 1 एंड नाउ 2x² is equal to 1 is known as x² is equal to 1/2, x is equal to √1/2, x is equal to 1/√2, बिल्कुल भी नहीं, प्लस माइनस, सो द आंसर इज +-1/√2। और मुझे देखने की नीड नहीं है, मुझे इसका आंसर याद है, ठीक है ना, काफ़ी बार पढ़ाते तो मुझे आंसर याद हो जाते कुछ क्वेश्चंस के, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशंस है। अगर इफ़ यू हैव अ कमांड ऑन योर कैलकुलेशंस देन कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो कैलकुलेशंस पे ध्यान दो, बस बात खत्म हो जाएगी। जहाँ जनरली गलती होती है तो देयर इज दिस, 99% बच्चे गलती क्या करते हैं, एलसीएम लेने के बाद ये ब्रैकेट नहीं लगाते, जिसकी वजह से साइन चेंज नहीं होंगे, और अगर साइन चेंज नहीं होंगे ये हो जाएगा -1, और -1 के बाद लगे रहना, आंसर यहाँ के बाद सारा गलत हो जाएगा, और यू डोंट कम ऑन योर राइट आंसर बेटा। ओके, सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो। कोई डाउट आता है, डाउट कमेंट्स करके पूछो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो में कमेंट्स भर दो, बस कमेंट्स, ठीक है। चलो अब आती है हमारी बारी क्वेश्चन नंबर 16 की। ओके, नाउ आई एम रैपिंग दिस। Question is sin inverse sin 2π/3, ठीक है बेटा। अब इसको, ये जो क्वेश्चंस आए हैं अब आपके सामने, इसको करने से पहले आपको पुरानी वीडियो देख लेनी चाहिए, रेंज और डोमेन आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले इसके रेंज डोमेन क्या है बेटा, एक तो इसका वैल्यू होती है, जो वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, क्लोज इंटरवल, और जो हमारा आंसर है वो -90 से 90 के बीच में आ सकता है, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में हो सकती है इसकी वैल्यू। तो अब कुछ बच्चे ना बड़े स्मार्ट होंगे, यहाँ से ये काटा, यहाँ से ये काटा, 2π/3 आंसर, वेरी गुड, बिल्कुल गलत है ये, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर भाई, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया ना, तो ऐसा नहीं कि काट दो बस, ठीक है, ऐसे वाला क्वेश्चन वो पर्टिकुलरली नहीं होने वाला, ठीक है। आपकी बुलेखा है आपको कोई क्या वैसे काटने वाला क्वेश्चन आपको मिलने वाला है पेपर में, ठीक है। अब देखो बेटा, एज यू नो कि हमारा जो रेंज है वो कहाँ लाई करती है साइन इनवर्स की, -π/2 से π/2, ठीक है। मतलब बेसिकली ना पाई को ना थोड़ा सा कम यूज़ किया करो, पाई को नहीं, थोड़ा ना फिगर्स पे आया करो, क्योंकि हम लोग जैसे टीचर यार, हम लोगों को पता है कौन सी चीज़ क्या है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता। आप एक काम करो, रफ करो पहले, थोड़ा सा रफ। तो 2π/3 की वो बात कर रहा है, इसका मतलब वो बात किसकी कर रहा है आपको पता ही नहीं है, आप बस क्वेश्चन करे जा रहे हो। आप बात देखो ना किसकी कर रहा है वो, 2 पाई का मतलब होता है 180 डिवाइड बाई 3 से एक काटा, ये कट गया 60 पे, तो इसका मतलब वो 120 डिग्री की बात हो रही है। एंड यू नो द रेंज ऑफ द साइन इनवर्स इज -90 to 90, मतलब -90 डिग्री होता या फिर 90 डिग्री तक के बीच में होता, ठीक है। ये 2 लिखा है मैंने, चलो साफ लिख देता हूँ, डांटोगे फिर मुझे कमेंट पे, ठीक है। -90 से 90 के बीच में होता, लेकिन ये 120 तो -90 के बीच में आता ही नहीं है, नहीं आता ना भाई, बिल्कुल भी नहीं आता। अब इसको चेंज करने के लिए क्लास 11 का आपको चेंजिंग रूल याद होना चाहिए। आपको यूज़ कौन सा नहीं करना है, आपको 90 और 270 का यूज़ नहीं करना, आपको सिर्फ यूज़ करना है जो या तो 0 डिग्री का, या तो फिर आप ये पाई डिग्री का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब पाई के बीच में रहना। अब यहाँ पे क्या था, ऑल पॉजिटिव था, यहाँ पे साइन और कोस पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा टैन और कोट पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा जो था क्या था, कोस बचा ना, कोस और सेक पॉजिटिव। ये हमारा थोड़ा सा शेड्यूल था, है ना भाई, ये शेड्यूल था। अब इसमें ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। अब हम क्या करना है आप लोगों को, बेसिकली
आपको बस ये देखना है कि मुझे पॉजिटिव बनाना विद द हेल्प ऑफ 80 डिग्री। किसकी हेल्प से बनाना है? 180 डिग्री की हेल्प लेनी है। तो मैं कहाँ लेके जाऊँ? ऑब्वियसली बात है ये पॉजिटिव है, ये जो वैल्यू है क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो 180 कहाँ आ रहा है? वैसे 120 जो वैल्यू है कहाँ लाई कर रही है? ये यहाँ लाई कर रही है ना, यहाँ लाई कर रही है। लेकिन 120 से तो कम करना है। अगर मुझे 120 से कम करना है तो मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ? 180 का यूज़ कर सकता हूँ। बस बेसिक सी बात है, मुझे 180 का यूज़ करना है। और तो कई जगह ये पॉजिटिव होता नहीं है, नहीं होता ना और जगह पॉजिटिव। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसको 120 को लिख सकता हूँ 180 माइनस 180, या फिर मैं इसको ये नहीं बोल सकता 120 जो है वो 180 माइनस 60 डिग्री है। देखो 120 को क्या आप ये नहीं बोल सकते कि वो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री है? बोल सकते हो ना, 11th क्लास में यही तो किया था। मैं बोल सकता हूँ कि 120 डिग्री 180 से 180 माइनस 60 डिग्री कर दूं तो मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ? 120 डिग्री। और 120 डिग्री को इसी क्वाड्रेंट में लिखने का एक तरीका था 90 प्लस 30 डिग्री। भाई 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री करो 120 डिग्री पे पहुँच जाओगे। लेकिन ये तो कर नहीं सकते बिकॉज 90 का यूज़ करेंगे चेंजिंग रूल लग जाएगा, चेंजिंग रूल लग जाएगा। वो चेंजिंग रूल आपको नहीं लगाना है, जिसकी वजह से आप ये 90 तो यूज़ कर नहीं सकते। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट एज साइन पाए माइनस पाए बाय क्या हो जाएगा? पाए बाय 60 की बात है 30, पाए बाय 3 सॉरी क्या हो जाएगा? पाए बाय 3 हो जाएगा। जिसकी वजह से हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? मतलब ये अंदर चला गया, ये यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, जिसकी वजह से आंसर आ गया साइन इनवर्स। अब साइन बदलता तो है नहीं पाई में, पाई बाय 3 आ गया और आंसर पॉजिटिव ही रहा बिकॉज हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहे। 120 सेकंड क्वाड्रेंट में था, हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहे, जिसकी वजह से आंसर आ गया पाई बाय 3। अब एक बार आंसर को वेरीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 2.2 क्वेश्चन नंबर है साडा 16। 2.2 क्वेश्चन नंबर 16 डेट इज पाई बाय 3। तो हमारा आंसर बिल्कुल भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी कह रहा था, बिल्कुल ठीक है। पाई बाय 3 इज़ माई आंसर। फटाफट से इसको एक बार देखो, समझो इसको एक बार। हमने ज़्यादा बात नहीं करी है इसके अंदर। आपको एक तो ये रूल्स याद होने चाहिए, ठीक है। 120 मतलब 11th का जो काम था वो आपको आना चाहिए। भाई देखो प्यास लग जाती है, 1 शॉट वीडियो होती है, ठीक है। और इवन इंस्टीट्यूट में कोई होता भी नहीं, ऐसा लगता कोई आगे देख लेना कि वो पागल हो गए सर तो, ठीक है। तो यहाँ देखो रेंज में नहीं आ रहा था ना, तो इसकी वजह से मुझे उसको चेंज करना पड़ा। चेंज करने के लिए मैंने क्या किया? 90 माइनस पाई बाय 3 कर दिया, जिसकी वजह से वो एक्चुअली दिस इज 120 डिग्री, तो ये भी 120 जो हुआ ना, 180 में से 30 डिग्री हटा दो, सॉरी 60 डिग्री हटा दो, 120 हुआ। तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा, जिसकी वजह से चेंजिंग रूल नहीं लगा, बिकॉज चेंजिंग रूल लगता है कब? 90 और 270 का यूज़ करने पर, तो वो चीज़ नहीं लगी। तो ऐसे ही और बतेरे क्वेश्चन अभी आने वाले। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, और इसको भी ना पढ़ा रहने देते ताकि दिक्कत ना दे मेरे को। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स फिर tan 3 पाई बाय 4, tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, ठीक है बेटा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम पढ़ते हैं तो इसको हटाओ सारा, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो बेटा, ये 3 पाई बाय 4 क्या होता है? 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 क्या होता है? 3 पाई बाय 4 कुछ नहीं करना, 3 बाय 4 लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 180 लिखना है, ठीक है। तो 3 बाय 4 काटो इसको, ये गया 2 से, ये गया 90 पे, ये गया 1 पे, ये गया 45 पे। 45 इंटू 3 क्या होता है? 45 90 हो गया, 90 के बाद फिर 45 तो 135 डिग्री होता है मेरे ख्याल से। कितना होता है? 135 डिग्री। एक बार चेक कर लेते हैं, 45 90, हाँ ठीक है 135 डिग्री होगा। 135 डिग्री आएगा कहाँ पर? 135 डिग्री आएगा सेकंड क्वाड्रेंट पे। कहाँ आएगा बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना। कहाँ आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ये, ओके।
अब अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, एक बार ना रेंज चेंज कर लेते हैं। tan की रेंज आपको याद है किसके बराबर होती थी? साइन की। तो -π/2 से π/2 मतलब -90 से 90 तक होती है। तो अब दिक्कत कहाँ आएगी, क्योंकि ये 90 से 90 के बीच में आ नहीं रहा। 135 इज नॉट बिलोंग इन बिटवीन द रेंज। तो हमें करना क्या होगा, वही स्टेप करना होगा, हमें थोड़ा सा चेंजिंग लाने पड़ेंगे अब। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेसिकली, तो हमें लिखना tan इनवर्स tan। क्या चेंज करूँ यहाँ पर? 135 कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं 180 में से -45 डिग्री कर दूँ तब हो सकता है क्या? चेक कर लो। -45 डिग्री करूँ तो क्या आएगा? 135 डिग्री तो आएगा। तो इसका मतलब वी कैन राइट एज 90 माइनस क्या था ये 45 डिग्री, एट इज π/4। क्या हो सकती है? π/4 हो सकती है, जिसकी वजह से काटने के बाद ये बचेगा क्या मेरे पास? सिर्फ tan π/4 बचेगा, क्योंकि चेंज नहीं होता है और tan इनवर्स बाहर है। तो आंसर क्या बचेगा मेरे हिसाब से? तो π/4 आंसर बचना चाहिए। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर क्या बच रहा है मेरा? π/4 11 नहीं, क्वेश्चन कौन सा था? 17 का आंसर आ रहा है -π/4। तो आंसर -π/4 क्यों आ रहा है वो भी ज़रा मैं आपको बता दूं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा बेटा? -π/4। जब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में आया ये, जैसे ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया, यहाँ पे क्या लग जाएगा? नेगेटिव लग जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा? नेगेटिव। बिकॉज ये जो हमारा है वो कहाँ आता है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, जिसकी वजह से जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहाँ पे tan क्या होता है बेटा? वहाँ पे tan होता है नेगेटिव का। इस वजह से यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन को सोल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया -π/4। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नॉर्मल सी बात थी। ठीक है, आगे देखते हैं। बस ये क्वाड्रेंट को चेक कर लेना आपका मेन काम है कि क्वाड्रेंट सही होना चाहिए आप लोगों का, और ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, माइनस यहाँ लगाओ या ना लगाओ, आगे बाहर भी लगा सकते हो माइनस। ठीक है, माइनस बाहर भी जा सकता है इसका। ठीक है, अभी हाल फिलहाल यही लगा लेते हैं। ठीक है जी, आगे चेक करते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा 18 क्वेश्चन है, जो कि है, हटा दे। 18 क्वेश्चन कह रहा है tan फिर साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। अब भाई tan की बात कर रहा है ये। ठीक है जी, अब जब तक अंदर tan की चीज़ें नहीं होंगी तो वो प्लस नहीं हो सकता, एज यू नो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको tan में इसको बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्वेश्चन, हटा देते हैं सब कुछ। ठीक है जी, अब क्या करना है आपको? पहले तो इस वाले को थीटा के बराबर ले लो, फाई के बराबर ले लो, थीटा के बराबर जो भी लेना है आपको। और इस वाले को किसके बराबर ले लो बेटा? इस वाले को फाई के बराबर ले लो। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 3/5 इज इक्वल टू भी साइन थीटा। यहाँ से आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू भी कोट इनवर्स 5। ठीक है, हमारा बेसिक रूल क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो इसका मतलब साइन किससे बराबर होता है? p/h के। इसका मतलब आपको क्या चाहिए होगा? b चाहिए होगा। तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h कौन है बेटा? 25 हो गया सीधा। p कौन है? 9 हो गया। b² निकाल लेते हैं। b² आ जाएगा मेरा, वैसे मुझे पता है, b आएगा मेरा 4। क्या आ जाएगा मेरा? b 4 आ जाएगा। यहाँ से कोट किसके बराबर होता है? कोट होता है b/p के। किस? b/p के। मतलब मुझे h निकालना है। h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर एट इज 4, इसका 9, ये हो जाएगा है p और b/p। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का 4 और ये हो जाएगा 13, और हमारा h हो जाएगा √13। क्या हो जाएगा? √13। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है? यहाँ से मुझे निकालना है 10। ओहो, 10 के अंदर चेंज करना था बेटा, ये तो नीड ही नहीं थी चेंज हटाने की। हटाओ इसको, 10 में चेंज करना था। तो 10 तो क्या होता है? उल्टा ही तो होता है बस इसका। p/p चाहिए था, तो 2/3 हो गया सीधा ही। ठीक है जी, जिसकी वजह से 5 क्या हो गया? tan 2/3। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमें लगाना था 10, तो tan थीटा इज इक्वल टू भी p/b होता है। p कितना है मेरा? p है मेरा बेसिकली 3
एंड मेरा बी कौन है बेटा 4, 3/4 आ गया, और ये 2/3। अब हमें क्या करना है, हमें बस लिखना है यहाँ पर tan साइन इनवर्स को चेंज करा तो मेरे पास क्या आ रहा है tan इनवर्स 3/4, और इस तरह tan इनवर्स कर रहा हूँ तो इसको तो उल्टा कर दूंगा बस 2/3। ओके, यहाँ पे लिखा नहीं है अब तक, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ठीक है ना, यहाँ पे भी नहीं लिखा इनवर्स, ठीक है ना। अब आगे सोल्व करते हैं इसको बेटा। तो कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी लगेगी, क्या प्रॉपर्टी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू भी tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ओके जी, तो क्या करना है आपको, tan इनवर्स 3/4 प्लस, ओ ये क्या कर दिया, हाँ tan इनवर्स क्या कर, 3/4 हो गया प्लस 2/3 हो गया बाय 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 2/3। यहाँ से सोल्व कर दिया इसको, 4 3 12, 9 प्लस 8 बाय 4 3 12, ऊपर 12 माइनस 6, 12 से 12 ख़त्म, ये आ गया हमारा 17/6, और ये 17/6 क्या है हमारा tan इनवर्स, क्या है ये पूरा tan इनवर्स है, ठीक है। तो अंदर वाला tan इनवर्स बन गया, बाहर tan है, अंदर वाला tan इनवर्स है, आंसर है 17/6, तो मेरे ख्याल से तो आंसर 17/6 ही होगा, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि आंसर हमारा क्या है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, ये 18 चल रहा है, ठीक है। एक बार चेकआउट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है सीधा 17/6। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं साइड हो रहा हूँ, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नॉर्मल सा ही लग रहा है वैसे तो मुझे, ठीक है, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं हम। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है कोस इनवर्स, ऑप्शन उस पर आ गए हम चॉइस वालों पे, अब फिर कोस 7π/6, ठीक है, और ऑप्शन दे रखे हैं 7π/6 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, 5/6, 5π/6, π/3, π/6। तो सबसे पहले चेकआउट कर लेते हैं है कौन ये भाई, एक्चुअली कौन है ये, डिवाइड बाई 6 है ना, तो 6 3 जा, इसका मतलब 210 है, ये कौन है बेटा, ये 210 क्या हो सकता है, 210 इज 180 प्लस 30 डिग्री, हो सकता है कि नहीं हो सकता, 210 180 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अगर ये 180 प्लस 30 डिग्री होता है, इसका मतलब क्या होगा हमारे यहाँ पर, हमारा यहाँ पर क्या हो सकता है 180, 210 की बात हो रही है ना, 7 14 21, 210 में मैं 180 का यूज़ करना पड़ेगा, तो 180 प्लस 30 डिग्री हो सकता है, 180 प्लस 30 डिग्री हो सकता है। तो कोस इनवर्स फिर कोस पाई प्लस π/6, देख लो ना, ये तो बनेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा कोस π/6, ठीक है। सो द आंसर इज π/6, आंसर क्या आ गया हमारा π/6 आ गया। चेक कर ले एक बार, π/6 मतलब डी पार्ट, 19 का डी पार्ट, तो 19 का बी पार्ट आ रहा है वैसे आंसर, 5/5 π/6। कहाँ गलती कर दी, ठीक है, चेकआउट कर लेते हैं एक बार। ओके